आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं, क्या समानताएं होंगी, क्या बातें सेम रहेंगी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। पहला पॉइंट है हमारे पास विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। एक देश के राज्य, किसी कोई भी राज्य हो सकता है एक देश में, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया है, उसमें का कितने राज्य हैं ना, उन राज्यों में से कि कोई एक राज्य किसी एक वस्तु में किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीख ले बनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर ली है उस राज्य ने किसी एक वस्तु को बनाने में। तो वही बात इसने लिख रखी है, एक देश में राज्य किसी वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है तो देश में अन्य राज्य उस वस्तु का उत्पादन न करके उसी राज्य से उस वस्तु को खरीद लेते हैं। इसी प्रकार अलग अलग देश में जब किसी वस्तु में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से वह वस्तु अन्य देशों को जाने लगती है। यानी कि जैसा राज्यों के साथ होता है, किसी देश के अंदर होता है स्टेट वाइज, वैसे ही इंटरनेशनल भी होता है। एक देश दूसरे देश के साथ स्पेशलाइजेशन के तौर पर भी हम व्यापार करते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों बातें सेम हैं। लागत, कॉस्ट, अंतर क्षेत्रीय आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये दो चीज़ ये और ये सेम है, ठीक है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य इनका कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना। एक देश में जिस स्थान पर, एक देश में कोई भी स्थान हो सकता है, उस स्थान की उत्पादन लागत कम होती है। मान लीजिए कि हरियाणा में एक पेन जो है, मेरे पास पेन ही है तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। हरियाणा में एक पेन है, वो 10 रुपये का बिकता है और यूपी में वही पेन उसी कंपनी का 20 रुपये में या फिर 15 रुपये में बिकता है। तो क्या करेंगे, जो यूपी के लोग हैं वो यहाँ पर ना बनाकर उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, खरीद लेंगे। उस चीज़ को बताया गया एक राज्य में। और ऐसा ही एक देश में भी होता है। एक देश में जैसे अब यहाँ पर मसाले बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में और मौसम के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो यहाँ पर मसाले अच्छी मात्रा में हैं, ठीक है। उत्पादन कम उसमें हो जाता है, कम लागत में उत्पादन हो जाता है मसालों का, तो फॉरेन में वो होते ही नहीं है, तो यहाँ से वो बाहर चले जाते हैं। बाहर के लोग यहाँ से खरीदेंगे ना उस चीज़ को। एक देश में जिस स्थान पर वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है, वहाँ से वस्तुएं दूसरे स्थान पर जाई जाती हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश में वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है, अन्य देश वहाँ से उस वस्तु का आयात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगला है विनिमय, यानी कि विनिमय क्या होता है, वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय कहलाता है। हमें पहले क्या करते थे, पुराने ज़माने में वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, चीज़ के बदले चीज़ लेना, ठीक है। दोनों प्रकार के, कौन से दोनों प्रकार के, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के व्यापारों का उद्देश्य अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का परस्पर लेन देन करना है। यानी कि दोनों ही, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों ही व्यापारों में हम क्या करते हैं, वस्तुओं को लेते हैं और देते हैं, बस। लाभ, प्रॉफिट। आंतरिक व्यापार में एक उत्पादक जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, अपनी वस्तुओं को वहाँ बेचना चाहेगा। जिसने प्रोडक्शन किया है, कोई भी वस्तु बनाई है, वो अपनी वस्तु को वहाँ बेचना चाहेगा जहाँ उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। वो घाटे में कोई भी कंपनी नहीं चलना चाहेगी, या कोई भी व्यक्ति घाटे में तो नहीं चलना चाहेगा। इसलिए जो उत्पादक है वो अपनी वस्तु को वहाँ बेचेगा जहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, चाहे वो इस राज्य में हो चाहे वो इस राज्य में हो। एग्जाम्पल के लिए राज्य ही होंगे ना देश में, क्योंकि हम इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक्सटर्नल, बाहरी में क्या होगा, हम दूसरे देश के साथ ट्रेड करेंगे। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक देश का उत्पादक उन देशों में अपनी वस्तु का निर्यात करेगा, यानी कि भेजेगा जहाँ पर वस्तुएं अधिक महंगी हों, जिससे उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। सिंपल सी बात है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो। उत्पादक का
प्रोडक्शन कर्ता का मेन एम होता है कि लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो वो क्या करेगा, उस जगह पर बेचेगा अपने माल को जहाँ से उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो हानि नहीं उठाना चाहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऐच्छिक सौदे। दोनों प्रकार के व्यापार, कौन से व्यापार, दोनों प्रकार की बात करिए, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय में होने वाले सौदे। दोनों ही प्रकार के ट्रेड में होने वाले जो सौदे हैं वो लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करती हैं। ठीक है, लोग अगर किसी चीज़ को ज़्यादा चाहेंगे तो जो कंपनी है उस तरीके से व्यापार होगा। ठीक है, समझो इस बात को। किसी देश की सरकार व्यापार सीमित कर सकती है या उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या किसी भी देश की सरकार जो है या तो उस चीज़ को बंद कर देगी, कंपनी को कहेगी भाई बंद कर दो, या फिर क्या सीमित कर सकते हैं कि आप इतनी क्वांटिटी में आप बना सकते हो, परंतु देश के लोगों को किसी वस्तु विशेष को खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ये ऐसे नहीं कहेगी कि आपको ये सामान खरीदना ही खरीदना है। सरकार फॉरेन भी हो चाहे इंटरनल व्यापार की बात करें, हम फॉरेन की भी कर रहे हैं, तो दोनों ही ट्रेड में कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को, आम नागरिक को बाध्य नहीं कर सकती कि आप ये सामान खरीदो। ठीक है, ये थे हमारी कुछ सिमिलैरिटीज आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में।